दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो 7 साल तक पाकिस्तान में जासूस बनकर रहा और जिसको भारत के इतिहास में पहली बार मिलिट्री ओहदे के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिसके नाम से ही पाकिस्तान के अधिकारियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। आइए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी रोचक जानकारी से भरी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व आईपीएस अधिकारी अजित डोभाल की। पूर्व आईपीएस अधिकारी अजित डोभाल भारत के जेम्स बॉन्ड भी कहे जाते हैं। आज की मौजूदा सरकार में अजित डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अजित डोभाल को मोदी सरकार बनने के बाद रिटायरमेंट खत्म करके 30 मई 2014 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था। अजित डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। सन 2016 में जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें भी अजित डोभाल की ही रणनीति थी। 2019 में हुए बालाकोट हवाई हमले के बारे में सिर्फ 7 लोगों को जानकारी थी, जिनमें भारतीय नौसेना, वायुसेना प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अजित डोभाल भी शामिल थे। जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था और 40 जवान शहीद हुए थे, तब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। और जब यह हमला हुआ था तब अजित इन सभी व्यक्तियों के साथ पूरी रात जागकर इन हमलों पर पूरी नजर बनाए हुए थे। दोस्तों अजित डोभाल रूप बदलने की कला को बेहतर तरीके से जानते हैं और इसी के चलते उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल तक अलग अलग रूप बदलकर जासूसी की और वहां से जानकारी भारत को देते रहे। अजित डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए अंडर कवर एजेंट अजित डोभाल पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल तक एक मुस्लिम बनकर रहे थे। अजित डोभाल पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम से जुड़ी जानकारी जुटाने का काम करते थे। एक बार उनका यह भेद खुल गया और उन्हें लाहौर की एक मजार पर रोक लिया गया था और जिस मुस्लिम ने उन्हें रोका उसने अजित से कहा कि तुम मुस्लिम नहीं हो। तब अजित ने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। उस इंसान ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे कान में छेद है और मुस्लिम कान नहीं छेदाते। इस पर अजित ने कहा था कि मैं मुस्लिम ही हूँ, मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया है। इस आदमी ने फिर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी पहचान छुपाकर रह रहा हूँ और मैं भी एक हिंदू हूँ। और उसी ने अजित डोभाल को कान की प्लास्टिक सर्जरी करवाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद अजित डोभाल ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। वैसे तो वह मीडिया वगैरह से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी किसी मंच को साझा करते और बोलने का उनको मौका मिलता है तो लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनका एक पुराना भाषण काफी चर्चा में रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत यहाँ के लोगों के साथ ना देने के कारण जितनी बार हारा उतना कभी विदेशी ताकतों के कारण नहीं हारा। उनको आज भी इस बात की चिंता होती है कि देश के लोग ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा ना बन जाएं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अजित डोभाल को कहते हुए देखा जा सकता है कि भारत के लिए हर लड़ाई में हार का कारण भारत के लोगों का दुश्मन सेना में शामिल होना था, फिर वह चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हुई हो या दूसरी कोई। 1857 की लड़ाई में भी गोरखा और सिखों ने यही किया। तो जब सिखों के साथ लड़ाई हुई तब बाकी लोगों ने दुश्मनों का साथ दिया। हम अपने लोगों के कारण ही हारते हैं। जब जब पश्चिम से आक्रमण हुआ तब तब पर्शियन, मंगोल, मुगल ये सब लोग आए, लेकिन यह गिनती मात्र के थे। इनकी इतनी संख्या नहीं थी। इन लोगों की संख्या काबुल से शुरू होकर लाहौर तक बनी और लोगों के साथ देने के कारण बड़े पैमाने पर इस्लामीकरण हुआ, जो आज तक हो रहा है। वे कहते हैं कि जब बाबर आया था तब भी यही हुआ था। यहाँ के लोगों का साथ पाकर राणा सांगा को हराया और अब हमें दिल्ली में राणा सांगा रोड की जगह बाबर रोड देखने को मिल रही है। केरल के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अजित 4 साल बाद ही इंटेलिजेंस ब्यूरो से 1972 में जुड़ गए थे। डोभाल ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, क्योंकि वह ज्यादातर खुफिया विभाग में जासूसी करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का थिंक टैंक कहे जाने वाले विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी अजित डोभाल रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट पद से सन 2005 में अजित डोभाल रिटायर हुए थे। जासूसों की दुनिया के मास्टर अजित डोभाल को जासूसी का 37 साल का अनुभव है। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकी हमले में रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने आतंकवादियों की जानकारी सेना को दी और इस जीत के हीरो बने। उस मिशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अजित डोभाल जम्मू कश्मीर में भी कई घुसपैठियों और आतंकवादियों से सरेंडर करवा चुके हैं। 33 साल जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में वह जासूसी कर चुके हैं। डोभाल को 1990 में कश्मीर भेजा गया था, जहां पर उन्होंने आतंकवादी गतिविधि पर रोक लगाने का काम किया और उनकी मेहनत के फलस्वरूप 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने में सफलता मिली थी। 30 मई 2014 को अजित डोभाल को भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके पहले शिव शंकर मेनन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। डोभाल ने 1972 में आईबी में शामिल होने से पहले कुछ महीने केरल के थालेसरी में काम किया था। अजित डोभाल को 1971 से लेकर 1999 तक इंडियन एयरलाइंस में हुए 15 हाईजैक को खत्म करने वाली टीम में शामिल होने का भी अनुभव है। वह उस टीम में भी शामिल थे जब एक हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया था और यात्रियों को रिहा करने के लिए बातचीत के लिए उन्हें कंधार अफगानिस्तान भेजा गया था।
एक जासूस के रूप में डोभाल ने इराक में 46 भारतीयों को बचाया था। इसके अलावा आतंकवादी संगठन PFI को खत्म करने जैसे कई ऑपरेशन में भी वह शामिल रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अंत में आपसे यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।